हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन या फिर मूवमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? एनर्जी चेंजेस के। ठीक है, एनर्जी की और उनके इंटर कन्वर्जन की। जो थर्मोडायनामिक्स है उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, ना कि एटॉमिक या फिर मोलिकुलर लेवल पर। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। जो थर्मोडायनामिक्स लॉज हैं, थर्मोडायनामिक्स हैं, ये बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हम डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं ये उनके ऊपर बनाई गई लॉज हैं, ना कि कोई इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, किसके साथ डील करता है? ये डील्स विद एनर्जी चेंजेस, नॉट कंसर्न विद द एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, एटॉमिक और मोलिकुलर ग्राउंड पर इसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसमें देखते हैं जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। अब देखो, जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। मान लो ये पेंसिल है और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये पेंसिल है, ये तो होगी हमारी सिस्टम। ठीक है, और जो इसके अलावा सब कुछ बच गया वो हो जाता है हमारा सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अब सिस्टम दो टाइप का होगा। होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट वन फेज। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है ये। ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम वन फेजेस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन है वो आइडेंटिकल रहेंगी थ्रू आउट द सिस्टम। जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है हमारा, वो कंसिस्ट करता है टू और मोर फेज। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो गई है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग हमने क्या देखा था? सिस्टम के अलावा जो बच गया वो सराउंडिंग है। यूनिवर्स में से अगर हम सिस्टम को निकाल दें तो वो क्या हो गया? सराउंडिंग। द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा क्या हो गया? यूनिवर्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं इसके। ओपन सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। मतलब ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज कर सके और मैटर भी एक्सचेंज कर सकें। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हॉट कॉफ़ी और टी की इन एन ओपन फ्लास्क। ठीक है, एनर्जी भी एक्सचेंज होगी इसमें और मैटर भी एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। जो हमारा हॉट कप या टी थी इन ओपन फ्लास्क, उसको हम अगर क्लोज्ड फ्लास्क में ले लें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नीदर एनर्जी नोर मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ना एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता, तो वो हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या होता है? थर्मस फ्लास्क, जो हम यूज करते हैं मोस्टली गर्मियों में ठंडा पानी के लिए। तो ये हमारा एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। अब हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है? पहले तो ये होता है चेंज, ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम चेंज कर रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने नाम दे दिया प्रोसेस। ठीक है, जो ऑपरेशन है जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम चेंज कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसको हमने नाम दे दिया प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं ये कितनी होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट।
ठीक है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। डीटी का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें जो हीट है वो या तो सप्लाई की जाएगी या फिर रिमूव की जाएगी सिस्टम से, ठीक है, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहे। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बैरिक प्रेशर के लिए, ये आइसो सेम, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हमारे सिस्टम का, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखते हैं हम हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस है जो हमारी, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है उसमें ना तो कोई हीट एंटर करती और ना ही उसको छोड़ के जाती है, ठीक है, यानी कि ना हीट एंटर कर रही है और ना ही हीट लीव कर रही है, यानी कि जो टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम ऑलवेज चेंज करेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। यहाँ पर क्यू जीरो है, यानी कि जो हीट है वो जीरो है, ना कि डी क्यू, चेंज इन हीट जीरो है, ठीक है। ये हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है? पाथ फंक्शन है। जो हमारी हीट है वो पाथ फंक्शन है, ना कि स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर जो हीट है वो ना एंटर कर रही है सिस्टम में और ना ही सिस्टम को छोड़ के जा रही, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा। अब हम देखते हैं हमारी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली कम्स बैक टू द इनिशियल स्टेट, ठीक है। जो सिस्टम है वो चेंज करेगा, लेकिन जो लास्ट और फाइनल स्टेट है वो सेम होगी, ठीक है। यहाँ से शुरू होके यहीं पर आ जाएगा हमारा सिस्टम। अब देखते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल, ठीक है। हम प्रोसेस को या फिर चेंज को रिवर्सिबल कब कहेंगे? इफ़ अ चेंज इज ब्रोट आउट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स बाय एन इनफाइनाइटिसिमल चेंज, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है, मान लो एक प्रोसेस हो रही है, किसी भी मोमेंट पे बिल्कुल छोटा सा चेंज करेंगे हम तो वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। उसको हमने बोल दिया रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लोवली, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसीड करती हैं। बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप पर इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, सच दैट जो सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। जो सिस्टम है और सराउंडिंग है वो मोस्टली इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे हर स्टेज पर, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हुआ सिस्टम में, छोटा सा चेंज हो गया, सिस्टम ने खुद को एडजस्ट कर दिया, वो वापस इक्विलिब्रियम में आ गया सराउंडिंग के साथ, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर सिस्टम ने अपने आप को एडजस्ट किया, फिर वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही स्लोली प्रोसीड करती हैं। अब देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स नहीं होती किसी भी स्टेज पर, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर किसी भी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो जो डायरेक्शन है प्रोसेस की वो रिवर्सिबल नहीं होगी, जबकि रिवर्सिबल में अगर हम किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है प्रोसेस की, उसको हमने बोल दिया रिवर्सिबल। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है उसको हमने बोल दिया इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक लार्ज अमाउंट, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ एसोसिएट करेंगी उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़।
यहाँ पर हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये हो गई हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स है उसमें हम मोस्टली मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन्हीं की स्टडी करेंगे। अब ये आगे सब डिवाइडेड हो जाती है दो कैटेगरी में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर। जो सिस्टम में हमने सब्सटेंस ले रखा है उसकी अमाउंट पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हमने बोल दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिस्टम। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती है सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई भी सब्सटेंस ले रखा हमने, कुछ भी ले रखा हो, अगर हम इसको हाफ से डिवाइड कर दें तो जो चीज़ें डिवाइड हो, जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी उसको हम बोल देंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी उसको हम बोल देंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लो इसका टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो टेम्परेचर इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब मान लो मास है, इसका पूरे का मास कितना है? 1000 ग्राम मान लिया हमने। अब अगर हम इसको बीच में से एग्जैक्टली बीच में से कट कर दें तो क्या मास रहेगा इसका? 500 ग्राम इसका मास होगा और 500 ग्राम इसका मास हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रही है? अमाउंट पर। तो यहाँ पर क्या आ गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? और क्या होती है हमारी? मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। और हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ गया? टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की रेशो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और डेंसिटी क्या है? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो रेशो होगा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का वो क्या होगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम एक पॉइंट देखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कब बनती है? अगर हम अमाउंट को फिक्स कर दें। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम अमाउंट को फिक्स कर दें तो जो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे वॉल्यूम क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ क्या किया? अमाउंट को फिक्स कर दिया। ऐसे ही हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होता है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया? इंटेंसिव। एंथैल्पी क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि मोलर एंथैल्पी क्या हो गया? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, मास, सरफेस एरिया एक्सेट्रा। अब देखो हमारे पास इतने सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो क्या अगर एक सिस्टम ले रहे हैं हम, सभी की ज़रूरत पड़ेगी हमको उस सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो ओनली अ फ्यू स्टेट वेरिएबल इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़े से स्टेट वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपना आइडियल गैस ले लें, सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम है, अगर हम उसमें आइडियल गैस ले लें तो इसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है बस। जो अदर वेरिएबल हैं वो अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे, डेफिनेट हो जाएंगे। ठीक है, टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो अदर वेरिएबल्स हैं विल डेफिनेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो इसमें क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ द गैस आ गया या फिर डेंसिटी आ गया, ये डेफिनेट हो जाएंगे। हमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए।
स्टेट फंक्शन क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड करती है ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब उसने पाथ है वो कैसे ट्रैवल किया, उसने वो ऐसे ट्रैवल किया है या उसने वो ऐसे ट्रैवल किया या उसने वो ऐसे ट्रैवल किया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस से ट्रैवल किया है, ठीक है, डिस्टेंस वन, ठीक है, जो हुज वैल्यू डिपेंड्स करती है ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि एक इनिशियल पर डिपेंड करेगी और एक फाइनल पर डिपेंड करेगी। बीच का रास्ता कैसा रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो स्टेट फंक्शन होते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, यानी कि जो यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल है उसको फॉलो करते हैं। जो स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा है। और जो साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, जो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, एक ही होती है। तो जो साइक्लिक इंटीग्रल है स्टेट फंक्शन का वो 0 होगा। जो ऑल थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो आगे ये सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है। ऑल थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आर स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है हमारा, जिसकी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि उसने पाथ कौन सा लिया है।